कैसे हो आप? मैं भावना आपका स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। हम आज सर्वनाम का दूसरा भेद पढ़ेंगे, निजवाचक सर्वनाम। मैंने आपको पिछले वीडियो में सर्वनाम की परिभाषा साथ ही सर्वनाम के भेद के बारे में बताया था। मैंने आपको सर्वनाम के 6 भेद बताए थे। कौन कौन से बताए थे? पहला बताया था पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा बताया था अनिश्चयवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा बताया था मैंने आपको संबंधवाचक। तो ये 6 भेद मैंने आपको बताए थे सर्वनाम के। ये 6 भेद मैंने सर्वनाम के आपको पिछली वीडियो में बताए थे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में सर्वनाम का पहला भेद कौन सा है, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम का दूसरा भेद, कौन सा है, हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो स्टार्ट करते हैं कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। मैंने आपको ये बताया था कि वाक्यों के शब्द के पहले ही शब्द से पता चलता है उसके बारे में। अब ऐसे मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष से पता चल रहा है, किसी व्यक्ति के बोध हो रहा है, किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है। इसमें स्टार्टिंग में क्या है, निज। अब निज से क्या होता है? निज का मतलब होता है खुद। निज का मतलब होता है खुद या स्वयं। तो अब हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। जिन शब्दों में कर्ता अपने लिए कार्य करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कहा गया कि जिन शब्दों में कर्ता, अब कर्ता कौन है? काम को करने वाला हम हैं, हम कर्ता हैं, हम कार्य करते हैं तो हम कर्ता हुए। इसमें कहा है कि जिन शब्दों में कर्ता यानी कि हम अपने लिए खुद ही कार्य करें, अपने लिए कार्य करें, साथ ही खुद स्वयं कार्य करें, उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। इसमें कहा भी गया कि निज का मतलब खुद, मतलब खुद कार्य करें। तो उदाहरण जैसे हमारा आपका आप समझते होंगे, आपका मतलब तो किसी दूसरे के लिए भी यूज किया जाता है ना। आप कौन है, आप कैसे, आप क्या कर रहे हो, ये तो दूसरे के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें खुद में कैसे है? दो तरह के आप होते हैं। एक होता है कि दूसरों के लिए किया जाने वाला और दूसरा होता है खुद के लिए, स्वयं के लिए आप। तो अब उसका उदाहरण बताती हूँ कि आपके बारे में। जैसे राम अपने आप कार्य करते हैं। राम अपने आप कार्य करते हैं। इसमें आप का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? वाक्यों के भाव से पता चलता है उसके बारे में। अब इसमें आप किस लिए यूज किया गया है? राम के काम करने में, मतलब जो राम जो करता है ना, वो काम कैसे करता है? अपने आप करता है। ठीक है, तो इसमें आप किस लिए यूज किया गया है? खुद कार्य करने के लिए। और राम क्या है हमारा? राम क्या है? राम एक कर्ता है। जिसमें पूछा गया था जो कर्ता है वो कार्य अपने लिए करे, और राम इसमें कार्य अपने लिए कर रहा है। खाना वो खुद बनाया, कार्य वो खुद कर रहा है। तो राम कार्य किसके लिए कर रहा है? अपने लिए कर रहा है। तो सरिता अपने आप खाना बनाती है। सरिता अपने आप क्या बनाती है? खाना बनाती है। क्या, कैसे बनाती है? अपने आप, खुद से बनाती है, स्वयं बनाती है। और सरिता क्या है? करता है। तो कर्ता कार्य कैसे कर रहा है? अपने आप कर रहा है, खुद स्वयं कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है ना, तो वो हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जिस वाक्यों में कर्ता अपने लिए कार्य करता हो, अपने लिए स्वयं के लिए कार्य करता हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का मतलब होता है खुद, स्वयं। तीसरा है महेश अपने आप जाता है। अब इसमें भी अपने आप आ गया। महेश अपने आप जाता है। वो महेश तो एक करता है महेश जो कार्य कर रहा है वो किस प्रकार कर रहा है? अपने आप कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो अपने आप कार्य कर रहा है, किसी और से नहीं करवा रहा। वो अपने आप जा रहा है, अपने आप खाते हैं। मतलब जिस वाक्य में आप अपने लिए यूज किया जाता हो वो हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगर मैं इस आपको इस तरह लिखूं कि आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आपका नाम क्या है, उस प्रकार करूं मैं यूज, तो ये आप हमारा निजवाचक सर्वनाम नहीं कहलाएगा। ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक बन जाएगा। ये आप हमारा निजवाचक सर्वनाम नहीं कहलाएगा। पहला तो आपको एक बताती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ आप समझने में। जिस भी आप से पहले अपना यूज किया जाए, जैसे इसमें आप से पहले किसका यूज किया है? अपने का, वो हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो जिसमें दोनों आ जाए, अगर इसमें अपने ना होगा तो राम आप कार्य करता है, कार्य करती हैं, तो ये अजीब सा लगेगा।
लगेगा ना। अब इसमें अपने यूज किया है तो हमें पता चला है खुद कार्य कर रहा है। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि राम अपने आप कार्य कर रहा है आज, तो बोलते हैं ऐसे बहुत सारे, पर हमें पता नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं, किसका भेद हो सकता है वो। ठीक है, तो राम अपने आप कार्य करें, ये हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जिस वाक्यों में कर्ता खुद अपने लिए कार्य करता हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, और निज का मतलब होता है खुद। शब्द के पहले शब्द से पता चलता है उसके बारे में। जैसे निजवाचक सर्वनाम में निज से पता चल रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष से पता चलता था, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं। आप दो टाइप के होते हैं, वो वाक्य के भाव से पता चलता है कि आपका प्रयोग हम कब करते हैं और आप दूसरे आपका प्रयोग हम कब कर सकते हैं। समझ में आया आपको निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? अगर आपको निजवाचक सर्वनाम समझ में आ गया हो तो अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम का तीसरा भेद। कौन सा है हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम का तीसरा भेद। कौन सा है हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये इसमें आ गया। मैंने आपको बताया था शब्द के पहले शब्द से पता चलता है उसके बारे में, इसमें भी ऐसा ही है। निश्चयवाचक सर्वनाम के पहले ही शब्द से पता चल रहा है। निश्चय मतलब किसी चीज की निश्चित जानकारी होना, बिल्कुल निश्चय होना। ऐसे इसमें भी है निश्चय जानकारी होना, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब डेफिनेशन देखते हैं। जिस वाक्यों में काम की निश्चित जानकारी हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक गलती है इसमें, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में जिस शब्द में, जिस वाक्यों में, किसी भी वाक्य में काम की, कोई भी काम की बिल्कुल निश्चित जानकारी हो, जिस वाक्य में किसी काम की बिल्कुल निश्चित जानकारी हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जिस वाक्य में किसी काम की निश्चित जानकारी हो, कि वो काम हमें बिल्कुल पता हो कि ये काम हो रहा है। एक निश्चयवाचक की एक और पहचान है कि निश्चयवाचक में संकेतवाचक भी आता है। जैसे हम संकेत करते हैं ना, यह मेरा घर है, यह मेरी पुस्तक है, वे लोग मेरे भाई हैं, ये हम संकेत करते हैं ना, ऐसे उसमें निश्चयवाचक में है। निश्चयवाचक में संकेत के साथ साथ इसमें निश्चयवाचक भी है। ठीक है, तो इसके उदाहरण देख लेते हैं और शायद जैसे देखते हैं। जैसे में कहा गया है कि यह, वह, ये, वे इसके जैसे हैं। यह, वह, ये, वे। उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण में कहा गया है कि यह किताब मेरी है ना, इसके संकेत है ना, संकेत। अब हम पूछते हैं यह किताब मेरी है, संकेत क्या उस किताब के ऊपर, क्या संकेत, साथ में यह यूज किया गया है। और यह क्या है हमारा, यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यह हमारा क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्यों कहलाएगा? क्योंकि हमें इस पे क्या है, डाउट नहीं है, हमें कंफर्म पता है। एक तो हमें कंफर्म पता है, साथ में इसमें क्या है कि यह किताब मेरी है, हमें उससे बिल्कुल निश्चित जानकारी है। हाँ, ये किताब मेरी है, बिल्कुल पास में रखी है, उसने कहा ये किताब मेरी है, अब ये बिल्कुल निश्चित जानकारी है। हाँ, ये उस किताब उसकी है। साथ में संकेत भी किया गया है। जिस वाक्य में जिस भी चीज के ऊपर संकेत किया जाए, साथ में वो पूरी निश्चित जानकारी हो, वो हमारा क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे ये पेन मेरा है, ये क्या है हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या कहा गया? ये पेन मेरा है, या मेरे से भी लिख सकते हैं यह पेन मेरा है। ठीक है, इसमें एक तो संकेत दिया है, ये पेन दूर रखा हो कहीं पे, या यहीं पे सामने रख दूंगी मैं, और मैं बोलती हूँ यह पेन मेरा है या ये पेन मेरा है। मैंने संकेत किया उस पर और पूरी निश्चित जानकारी है उस पर कि हाँ ये पेन मेरा है, मैंने पूरी निश्चित जानकारी से कहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है वे बच्चे मेरे दोस्त हैं। अब मैंने कहा है कि वे बच्चे, शायद वो दूर हैं बहुत ज़्यादा, वे दूर बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं कहती हूँ कि ये बच्चे मेरे दोस्त हैं। मैं किसी से बात कर रही हूँ और उनसे बोलती हूँ कि ये बच्चे मेरे दोस्त जो वहाँ खेल रहे हैं, वे बच्चे मेरे दोस्त हैं। एक तो मैंने संकेत किया है, साथ में मुझे निश्चित जानकारी है उसमें। हाँ, बिल्कुल निश्चय रूप से मैंने कहा है कि वे बच्चे मेरे दोस्त हैं। अगर मैं ऐसे कहती कि ये 3 तितलियां हैं, तो ये निश्चित जानकारी होती है, हाँ ये पूरी 3 तितलियां हैं। अगर मैं ऐसे कहती ये बहुत सारी तितलियां हैं, अब ये निश्चित जानकारी तो ना होती, नहीं होती ना। अब पता नहीं कितनी सारी तितलियां हो, ये निश्चित जानकारी नहीं है। अगर उसमें हमें निश्चित जानकारी हो, हाँ ये कितनी है, कितनी तितलियां हैं,
निश्चित जानकारी हो तो वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अगर निश्चित जानकारी ना हो तो वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वो चौथा है हमारा वह बुद्धिमान है। फोर्थ को क्या है हमारा, वह बुद्धिमान है। एक तो उसके ऊपर हमने क्या किया है, संकेत किया है कि वह बुद्धिमान, चाहे दूर दूर हो वो, अब मैं बोलती हूँ कि वह बुद्धिमान है या बोलती हूँ वह लड़का बुद्धिमान है। एक तो संकेत किया है, साथ में निश्चित जानकारी भी है, हाँ कि वह लड़का बुद्धिमान है। यहाँ बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल बता देती हूँ कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, निश्चित जानकारी बिल्कुल, हाँ उसे 1 किलो चीनी चाहिए। अब मैं ऐसे बोलती हूँ मुझे कुछ किलो चीनी चाहिए, अब पता नहीं कितने किलो चाहिए चीनी, निश्चित जानकारी नहीं है। अगर मैं पूरी निश्चित जानकारी से कहूँ कि हाँ मुझे पूरी 1 किलो चीनी चाहिए तो वो हमारा निश्चयवाचक में आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है कि जिस वाक्यों में काम के लिए बिल्कुल निश्चित जानकारी हो कि हाँ ये बिल्कुल निश्चय है, साथ में संकेत भी किया जा रहा हो। संकेत सिर्फ इन 4 शब्दों से किया जा सकता है। यह सब संकेत करते हैं, यह संकेत होगा, ये भी संकेत के लिए यूज होगा, ये भी संकेत के लिए यूज होगा, ये भी संकेत के लिए उपयोग होगा। तो ये 4 जो है हमारे शब्द ये 4 शब्द है वो संकेत के लिए यूज किया जाएगा। अब हम ऐसा थोड़ा बोलेंगे मेरा पेन है, ये संकेत है, नहीं है, नहीं होगा, संकेत नहीं होगा ना। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने पहला कौन सा पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था ने इस वीडियो में हमने सर्वनाम का दूसरा भेद निजवाचक सर्वनाम और तीसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम, ये 2 भेद पढ़े थे। तो अब हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मैं आपको अगली वीडियो में इसकी और जो भेद बचे हैं, अनिश्चय, प्रश्न और संबंध, ये 3 भेद मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, आप इतना ध्यान रखना कि निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जो निजवाचक सर्वनाम होता है उसमें क्या होता है कि कोई स्वयं के लिए कार्य करना, और जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है इसमें क्या होता है कि जानकारी और निश्चित जानकारी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब इसलिए करना कि आगे मैं जो बनाऊंगी 3 वीडियो वो आपके पास पहुंच सके, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो मैं फिर से बोलती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।